और आज हम देखेंगे हमारा जो मेटा बिजनेस सूट है उस मैनेजमेंट लेवल पे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेक्चर नंबर 14 में हमने स्टार्ट तो थोड़ा सा चेंज किया था, बट ओवरऑल फिर मैंने सोचा हम क्या करते हैं, हम पहले मेटा बिजनेस सूट की सेटिंग्स को देखते हैं। तो हमने इसका एक ओवरव्यू ले लिया कि उसको कहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स क्या क्या होती हैं, आप किसी को एक्सेस कैसे देख सकते हैं, एज एन एजेंसी अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट से एक्सेस कैसे देख सकते हैं ताकि आप उनके लिए काम कर सकें। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 15 है वो होगा हमारा मेटा बिजनेस सूट किस तरह से ऑपरेट किया जाता है और उससे मैनेजमेंट लेवल पर क्या क्या काम लिए जाते हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, बिल्कुल सिमिलरली सबसे पहले हम अपने पेज पे जाएंगे। तो पेज पर जाने के लिए अब हम क्या करते हैं, हमने अपनी फेसबुक आईडी ओपन कर लिया है, पेज मेरा ऑलरेडी वही वाला ओपन है, मैं दोबारा से इस पर क्लिक कर लेता हूं और अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये पेज का एक ओवरऑल डैशबोर्ड आया है। और अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं मेटा बिजनेस सूट पे तो ये मेटा बिजनेस सूट हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ना मल्टीपल सेटिंग्स हैं, मेटा बिजनेस सूट से क्या क्या काम है। आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, आपके जो पेज के ऊपर जब कमेंट करता है वो भी एज अ नोटिफिकेशन आता है, मैच करता है वो भी नोटिफिकेशन आता है, कोई और किसी किस्म का रिएक्शन है, लाइक है, किसी ने आपको शेयर किया, वो सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे नजर आते हैं। ठीक है, इस तरह एड्स मैनेजर है वो हमारी नेक्स्ट लेवल का पार्ट है, उसको हम बाद में देखेंगे। इनबॉक्स का पार्ट होता है जहां से हम देखते हैं कि मैसेजेस जो आ रहे हैं, जो हमारी ओवरऑल कम्युनिकेशन जिसको हम एंगेजमेंट कहते हैं उसको कैसे देखते हैं, वो यहाँ पे देखा जाता है। लीड्स सेंटर है, जब आप एड्स रन करते हैं और एड्स में एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है लीड्स की, तो अगर आप लीड्स को देख रहे हैं, लीड्स का एड रन कर रहे हैं, तो लीड्स को किस तरह से आपने कलेक्ट करना है, लीड्स को किस तरह से मैनेज करना है, वो एक ये सेक्शन होता है। कंटेंट का हमारा एक सेक्शन है कि आपने पेज के ऊपर जो कंटेंट पोस्ट किया होता है उसको आप किस तरह से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और वो सारा कुछ यहाँ पे आएगा। इसी तरह से क्रिएटर मार्केट प्लेस है, हमारे पास प्लानर है। प्लानर जो आपका होता है एक तरह से कैलेंडर होता है कि आपने किस दिन क्या काम करना है, उसको आप किस तरह से यहाँ पे पहले स्ट्रेटेजाइज करते हैं, फिर आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं प्लानर पर आकर। फिर एड्स का पार्ट है कि एड्स को किस तरह से मैनेज किया जाएगा और एड्स की ओवरऑल जो भी चीजें वो यहाँ पे देखी जा सकती हैं। इनसाइट्स की ऑप्शंस आ जाते हैं कि ओवरऑल आपके जो बिजनेस की ग्रोथ है या बिजनेस जो आपका फेसबुक या डिजिटल का पार्ट किया हुआ है आपने, उसकी क्या ओवरऑल प्रोग्रेस है। मार्केटिंग मैसेजेस अगर आप यहाँ पे ऑटोमेट करवाना चाहते हैं उसका ऑप्शन है। फिर ऑल टूल्स का ऑप्शन है जहाँ पे आपको और मजीद बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। तो ये जो बेसिकली सारा पार्ट है जहां से आपकी जो गेम स्टार्ट होती है, दिस इज कॉल्ड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको इतनी डिटेल में जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पढ़ाया है, कुछ स्टूडेंट्स बार बार ये कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ, ऑल्दो कि वो भी एक प्रैक्टिकल है, बट वो वन टाइम प्रैक्टिकल है, वो बार बार नहीं किया जाता, बट वो आप समझ लें वो आपके बिजनेस का पिलर होता है। कुछ ऐसी सेटिंग्स थी जो बहुत क्रिटिकल होती हैं जिसको लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और उनको उनका पता भी नहीं होता। ठीक है, तो हमने वो भी देखी है। तो आज जो हमारा जो अभी हम देख रहे हैं, दिस इज मेटा बिजनेस सूट मैनेजमेंट। तो अब अगर आप राइट साइड पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख लें, हमारे पास कुछ यहाँ पे ओवरऑल हाईलाइटेड कमेंट्स आ रहे हैं। इसके अलावा आप देख लें हमारे पास यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट एड का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट रील का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट स्टोरी का ऑप्शन आ रहा है। तो ये रील स्टोरी से आपको आइडिया होता जा रहा है कि इसका क्या मकसद होता है। अगर मैं मोर पे क्लिक करता हूँ, आप अपने पेज से लाइव जाना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन है। पोस्ट रील अक्रॉस पेजेस, आप इस पेज से दूसरे पेज पे करना चाहते हैं, जिसको हमने सेटिंग्स में भी देखा था, क्रॉस पोस्टिंग जिसको कहते हैं, क्रॉस पोस्टिंग प्लेटफॉर्म, ये वो वाला भी यहाँ पे पार्ट है। और बल्क में अगर आप रील्स अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हमने लेट सपोज पेज के ऊपर हमने एक पोस्ट लगानी है, वो भी हम देखते हैं। और नीचे हमारे पास वीकली प्लान अगर हम यहाँ पे कोई स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे प्लान ऑटोमेटिक देता है, पोस्ट आपकी क्या हुई है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें पोस्ट लगानी है अपने पेज के ऊपर। तो उसके लिए क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे। जिस तरह ही आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ नया सा डैशबोर्ड आ जाता है। पोस्ट टू आगे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो यहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे इस पेज के साथ इंस्टाग्राम का पेज भी हमने अटैच किया हुआ है। तो बेसिकली ये मैंने आपके सामने जो लाइव एक फेसबुक का पेज ओपन किया हुआ है, जो एक मेरी अपनी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और उसके हवाले से मैं आपको लाइव रिजल्ट्स इसलिए दिखा दूं ताकि आप लोगों को डमी डाटा ना शो, आप लोगों को एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस नजर आ रहा हो कि वाकई ही ये चीजें रियल में किस तरह वर्क करती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने देखा दोनों पेजेस अटैच है। इसका मतलब है हम अगर इन दोनों को चेक किया हुआ है, इसका मतलब है हम दोनों पे पोस्ट करना चाह रहे हैं। एड मीडिया का ऑप्शन है, आप फोटो लगाना चाहते हैं, मतलब स्टैटिक पोस्ट लगाना चाहते हैं या एक वीडियो। अक्सर क्या होता है, हम जब फोटो लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से क्रॉप हो जाती है, कट हो जाती है, तो हमारा जो साइज है वो मैच नहीं कर रहा होता। तो उसमें क्या होता है, आपने ख्याल रखना है कि सोशल मीडिया पोस्ट का जो साइज है वो मैच होना चाहिए। मीडिया पोस्ट पोस्ट साइज। ठीक है, तो आप जरा यहाँ पे आ जाएं, मैं अभी आपके सामने कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए जी, हमारे पास फेसबुक के हवाले से स्टोरी का ये साइज होना चाहिए डिजाइन का, या चाहे वो वीडियो है या आपका पिक्चर है, कवर का साइज ऑफ पिक्चर ये होगा। फीड पोस्ट जो आपकी लैंडस्केप की वीडियो होती है, जब वीडियो होती है या पिक्चर होती है, वो ये होगी। आपका फंड रेजर इमेज जो एड अलग से लगता है वो ये होगा। फेसबुक एड ऐसा होगा, कैरोसेल एड भी ऐसा होगा। तो ऑल्दो ये दोनों सेम ही है, आप इसको इस पे लगा लें तो एक ही बात है। तो ये जो इनको हम कहते हैं स्केयर पोस्ट।
तो यही आपके मोस्टली आपके इंस्टाग्राम पे एज अ स्टैटिक पोस्ट भी चलते हैं और फेसबुक पे भी यही चलते हैं। तो आपने ख्याल क्या करना है कि जब भी पोस्टिंग करनी है वो आपकी 1:1 की होनी चाहिए, या एटलीस्ट फीड पोस्ट का साइज आपका मैच होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपने फेसबुक पर, जहां पे हम अभी इसकी फोटो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐड फोटो पे क्लिक करते हैं। यहां से हम कोई भी एक डमी फोटो उठाने की कोशिश करते हैं, बट आपने किस चीज का ख्याल रखना है कि वो आपकी मैच करती हो। ठीक है, तो मैच करने के लिए हमने लेट सपोज ये तो अब हमें थोड़ा सा देखना है कि साइज भी आपका एग्जैक्ट मैच करता हो। लेट सपोज एक ये पिक्चर मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसको यहाँ पे अब देख सकते दिस इज अ स्केयर पोस्ट, तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं इसको अपलोड करना स्टार्ट कर। तो यू कैन सी 1200 मल्टीप्लाई बाय 1200, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं आंसर 1:1 आता है, तो दिस इज अ स्केयर इमेज। तो वो हमारा यहाँ पे एज अ स्केयर आ गया। अगर आप इससे बड़ी लगाते तो ये कहीं कट हो जाएगी, कहीं ना कहीं से क्रॉप होकर नजर आएगी, तो आपकी ऑडियंस को ठीक पोस्ट नहीं नजर आती। ठीक है, अब बात आती है इसके टेक्स्ट के हवाले से, जिसको हम कैप्शन कहते हैं या आप एड कॉपी भी कहते हैं, वो कैसे लिखेंगे। ये पिक्चर मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसको यहाँ पे अब देख सकते हो दिस इज अ स्केयर पोस्ट। मैं इसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और अब मैं इसको अपलोड करना स्टार्ट करता हूँ। तो यू कैन सी 1200 मल्टीप्लाई बाय 1200, अगर आप इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं आंसर 1:1 आता है, तो दिस इज अ स्केयर इमेज। तो वो हमारे यहाँ पे एज अ स्केयर आ गया। अगर आप इसे बड़ी लगाते तो ये कहीं कट हो जाएगी, कहीं ना कहीं से क्रॉप होकर नजर आएगी, तो आपकी ऑडियंस को ठीक पोस्ट नहीं नजर आती। ठीक है, अब बात आती है इसके टेक्स्ट के हवाले से, जिसको हम कैप्शन कहते हैं या आप एड कॉपी भी कहते हैं, वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम बजाय इसके कि खुद लिखने बैठ जाएं, और चीज हर पर्सन की क्या होती है, इंग्लिश इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं भी होती, तो हम क्या करते हैं, हम एआई टूल्स की मदद लेते हैं। तो मैं चैट जीपीटी पे चला जाता हूँ और चैट जीपीटी पर जाके उस पिक्चर को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो फ्री अकाउंट पे भी आपके ऑप्शन होता है, लिमिटेड होता है, लेकिन वो अब दो यहाँ पे वो हैं 2 या 3 डेली की अपलोड कर सकते हैं पिक्चर्स, और उनसे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड कर दी है और अब मैं कहता हूँ ऑब्जर्व द पोस्ट केयरफुली विच आई एम पोस्टिंग ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट्स। आई नीड परफेक्ट एंड प्रोफेशनल post caption, but keep in mind this caption must not only be meaningful but also short। ठीक है, शॉर्ट भी होनी चाहिए। तो मैंने उसको एक पिक्चर अपलोड कर दी है और साथ मैंने उसको बता दिया कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप फॉर एम्पावर्ड यूथ एंड सस्टेनेबल डिजिटल ग्रोथ। If you would like, I can provide a few alternative short captions in the same tone। तो उसने एक कैप्शन दे दिया, बट इसको कहता हूं दिस इज वेरी शॉर्ट। वन मोर वेरिएशन। चलें, ये आ गया जी। Proud to be make a new chapter collaboration with PITB heroes working together to create more opportunities, empower youth to drive diseases। अगर मुझे अच्छी लग गई तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और अपने मेटा बिजनेस सूट पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, एक चीज देखी है मैंने, वो क्या थी, वहां पर तो बड़ी बोल्ड कैप्शन नजर आ रही है, बट यहाँ पे ये एक बहुत नॉर्मल सा टेक्स्ट बन गया है। तो अब जो इस तरह की चीजें होती हैं उस पर हमने गौर ये करना होता है, जो इंपॉर्टेंट जहां पे आप चाहते हो कि उन चीजों को जरा प्रोमिनेंट किया जाए, उनको हम हाईलाइट करते हैं। तो अब हम टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स को, तो वो कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन एज सच है ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं ये टेक्स्ट YAYTEXT.com। हम इधर जाएंगे और यहां पर आकर अब हमने क्या करना है, जहां से हमने जिस चीज को हम आप समझ लें कि इसको हम क्या डिजाइन करना चाह रहे हैं या स्टाइलाइज करना चाह रहे हैं, उसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, प्राउड कोलैबोरेशन विद PITB ई रोजगार 2.0। मैं चाहता हूँ PITB ई रोजगार 2.0 को कॉपी कर लें।
कॉपी करने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम वापस इस वेबसाइट पर जाएंगे और यहां पर आकर हम पेस्ट करेंगे। अब जिस तरह पेस्ट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस आ गए हैं। मुझे अगर ये वाला पसंद है, मैं यहां से कॉपी कर लूंगा, वापस मेटा पे आऊंगा और यहां पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा। नाउ यू कैन सी कि यहां पे जो आपका टेक्स्ट है वो अब बोल्ड हो गया। तो आप जो जो चाहते हैं वो जिसको जिस जिस वर्ड को, कीवर्ड को आपने बोल्ड करना है वो आप यहां से बोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वेबसाइट से आप यहां पर इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इमोजीज आ रहे हैं और लेट्स सपोज दिस वाज अबाउट बिजनेस, तो मैं यहां से बिजनेस के हवाले से देखता हूं कि मुझे क्या चीज बिजनेस में से अच्छी लग रही है। अच्छा जी, हम एमओयू साइन हुआ है तो हम यहाँ पे एमओयू क्या होता है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट टाइप की चीज होती है साइन होने के लिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं, ये कार्ड कुछ भी चले। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब यहाँ पे आके इसको वापस पेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इमोजी भी आ गया। तो आप जो चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड कि आपको चीजों को प्रोफेशनल भी रखना है। सिर्फ डिजाइन पे नहीं चले जाना, कार्टून्स लगा दें, इमोजीज लगा दें, तो वो मजाक नहीं बना लेना। कंटेंट को प्रोफेशनल भी रखना होता है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि इसके साथ मजीद क्या क्या हम पोस्ट को और क्या क्या अलाइन कर सकते हैं। जिस तरह कि आप यहाँ पे फीलिंग या एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। तो हर पोस्ट पे फीलिंग एक्टिविटी ऐड नहीं होती। आप कोई विनर अनाउंस कर रहे हैं, फिर आप फीलिंग या एक्टिविटी ऐड कर, आपका कोई इवेंट हो रहा है, फिर आप कर सकते हैं, बट हर नॉर्मल पोस्ट पे इस चीज की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा होता है लोकेशन। आप लोकेशन भी मेंशन करना चाहते हैं कि लेट्स सपोज आपका एक इवेंट हुआ है, वो कहां पे हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, वाईटीपी आगे आ जाएगा इन फ्लैटीज होटल। तो ये भी एक हमारा ऑप्शन होता है अगर आप ये करना चाहते हैं। तो हम हर पोस्ट पे नहीं करते। देन कम्स मैसेज बटन। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी पोस्ट के नीचे एक मैसेज का बटन आ जाएगा कि मतलब कोई भी स्टैटिक पोस्ट भी है तो उसके ऊपर मैसेज का बटन आएगा। कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो आपके मैसेंजर में मैसेज कर सकता है। इसी तरह से आप ये वाला मैसेज कट करके आप व्हाट्सएप का भी बटन ऐड कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि एक वक्त में कोई ना कोई एक ही बटन यहाँ पे हम ऐड करेंगे जिसको हम सीटीए भी कहते हैं, मतलब कॉल टू एक्शन बटन होता है, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ से कर लिया, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास चीजें थी जो हमने यहाँ पे देख ली हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन है कि ये पोस्ट तो हमने सेट कर दी है, अब हमने इसको क्या अभी पोस्ट करना है या कुछ देर बाद करना है या किसी और दिन या किसी और डेट पे करना है। अगर तो कोई इस तरह का पार्ट है तो व्हाट आई डू इज मैं शेड्यूलिंग ऑप्शन में चला जाऊंगा। मैं शेड्यूलिंग को ऑन कर देता हूं। जिस तरह ही मैंने शेड्यूल ऑन किया, यहाँ पे आप देखिए कैलेंडर और टाइम आ गया। आप यहाँ पे डेट पुट करेंगे और टाइम पुट करेंगे फेसबुक के लिए। इसी तरह से इंस्टाग्राम के लिए डेट और टाइम पुट करेंगे। दोनों का चेंज भी हो सकता है। आप यहाँ पे 4 बजे लगाते हैं पोस्ट और यहाँ पे 4:30 भी लगा सकते हैं सेम डेट्स पर, या अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट या स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी के लिए लेट्स सपोज मुझे शेड्यूल नहीं करना तो मैं इसको ऑफ कर देता हूं। अब अगला ऑप्शन देखिए आता है कोलैबोरेटर का। एक चीज याद रखिए कि जब आप शेड्यूलिंग करेंगे, मतलब नेक्स्ट किसी फ्यूचर टाइम में जा रहे हैं, तो आपकी कोलैबोरेटर वाला ऑप्शन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर कोलैबोरेशन में जाना है, मतलब कोलैबोरेशन क्या होता है, लेट्स सपोज आपने अक्सर देखा होगा कोई एक इन्फ्लुएंसर होता है, वो किसी ब्रांड के लिए रील बनाता है, वो अपने प्रोफाइल पे शो करता है और साथ एज अ कोलैबोरेटर उस ब्रांड को ऐड करता है। उससे क्या होता है, जो उस रील्स पे वीडियो, जो उसकी रील पे व्यूज आ रहे होते हैं, बेशक उसका पेज है, वो ऑटोमेटिकली उस ब्रांड पेज पे भी ऑडियंस के व्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो वाला काम करते हैं एज अ कोलैबोरेटर। तो उसमें सिंपली आपने क्या करना है, यूजर प्रोफाइल या यूजर का यूआरएल वो हमने यहाँ पे ऐड करना होता है और उसने एक्सेप्ट करना होता है, तब ये कोलैबोरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा शेयर, आपने देखा था कि मैंने एक ऑप्शन सेटिंग्स में ही से चूज कर लिया था। वो क्या था कि ऑलवेज शेयर पोस्ट ऑन स्टोरी, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन ऑन है, ठीक है। तो अगर आपका ऑफ होगा तो आप यहां से ऑन कर लेंगे। इससे क्या फायदा है, जैसे ही आपने पोस्ट लगाई वो ऑटोमेटिकली स्टोरी में भी लग जाएगी, चाहे वो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है। आपको अलग अलग जाके स्टोरी वाला
पार्ट अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज कि आप इसकी प्राइवेसी सेटिंग क्या रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमने अपनी पोस्टिंग को पब्लिक रहने देना होता है। तो ये ऑल ओवर हमारा पोस्टिंग का पार्ट है। फिर आप चाहे कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, चाहे आप फिर कोई स्टैटिक पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जितनी भी पोस्टिंग है वो इस चैनल के थ्रू होगी, मतलब इस सेटिंग की तरफ से सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो जिसमें हमने शेड्यूलिंग भी देख लिया और ऑन टाइम हमने पोस्टिंग भी देख लिया। अब सिंपली आपने क्या करना है, पब्लिश कर देना। पब्लिश नहीं तो हम फिनिश लेटर करते हैं। लेट्स सपोज फिनिश लेटर क्या होता है, फिनिश लेटर से ये पोस्ट हमारी ड्राफ्ट्स में चली जाती है। आप देख सकते हैं कि मेरा ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट्स का टैब आ गया और वो यहां पे नजर आने लगी। आप बताते हैं कि इसको पब्लिश करना है, एडिट करेंगे, मैनेज पोस्ट पे जाएंगे और इसको पब्लिश नाउ कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने इसको ड्राफ्ट में डाल दिया, जब मेरा बाद में भी दिल कहा तो कर लूंगा। दिस जस्ट डेमो, तो मैंने इसलिए इसको ड्राफ्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां से आगे प्लानर की तरफ मूव करेंगे। प्लानर कैसे क्रिएट किया जाता है और फिर प्लानर को यहां पर